7:10 या 15 में कल भी स्टार्ट हुआ होगा। 15-20 में तो भाई हम नहीं ना थे, तो हम लिए थे क्लास जो, अब हम लेंगे तो ना टाइम से लेंगे क्लास। चलो देखो ध्यान समझो इधर, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को हम लोग देखेंगे ना सब, देखो ध्यान से इधर समझो रे बाबू लोग। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान किसको हम लोग कहते हैं, तो बाबू इसमें हम लोग सजीव का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? सजीव का अध्ययन। सजीवों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। सजीवों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जितने भी दुनिया में जहान है, अगर उसको हम अध्ययन करने लगेंगे, स्टडी करने लगेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी यहां से नहीं है। जीव विज्ञान का ध्यान रखिएगा, जनक कहा गया है, मतलब बायोलॉजी का जनक। किसका जनक? बायोलॉजी का। जनक का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? बाबूजी। अरे किसका खोज कौन किया? बायोलॉजी का खोज कौन किया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनक, या तो फिर क्या बोलेंगे इसको? बाबूजी, पिता। अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। अरस्तु। बताइए जीव विज्ञान का खोज करने वाला कौन था? अरस्तु था। जीव विज्ञान को खोज करने वाला अरस्तु था। जीव विज्ञान को हम लोग 2 शाखा में बांटते हैं। कई भाग में बांटते हैं जीव विज्ञान को? 2 भाग में बांट देते हैं। जीव विज्ञान का कितना भाग हो गया? 2 भाग। बताइए नंबर 1 में हम लोग किसको रखते हैं? किसी को पता है सर? नहीं पता है। दोनों भाग में हम लोग पहला भाग में किसको रखते हैं? तो हम लोग पहला भाग में जूलॉजी को रखते हैं। किसको रखते हैं? जूलॉजी। जूलॉजी जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? है जूलॉजी को क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। कौन सा विज्ञान? जंतु विज्ञान। एक बात बताइए, हम लोग किस में आएंगे? बताओ तो, हम लोग किस में आएंगे? जंतु। साइंस हम लोग को कहता है क्या? कि आदमी भी जानवर है। समझ में आ गया? क्योंकि सबको एनिमल में पढ़ना है। क्लियर हो गया सब? सबको क्या पढ़ना है? एनिमल में पढ़ना है। जंतु विज्ञान इसको, जूलॉजी को। दूसरा जो होता है ना, उसको हम लोग बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं दूसरा को? बॉटनी कहते हैं। दूसरा को क्या बोलते हैं? बॉटनी। क्या बोलते हैं इसको? बॉटनी। बताइए बॉटनी को क्या बोलेंगे? पादप। क्या बोलेंगे? पादप विज्ञान। कौन सा विज्ञान बोलेंगे? पादप विज्ञान। अब सुनो ध्यान से, ये दोनों अलग अलग है। समझ में आ गया? ये दोनों अलग अलग है, जूलॉजी और, देखिए जीव विज्ञान में हम लोग 2 चीज का अध्ययन करते हैं। एक तरफ हम लोग पेड़ पौधा करते हैं, और एक तरफ किसका करते हैं बाबू? जंतुओं का करते हैं। जैसे भेड़, बकरियां, कुत्ता, बिल्ली, जितना भी होगा, मानव, भैंस, घोड़ा, जितना भी होगा सबका, जो जंतु चलने फिरने वाले। दूसरी तरफ किसका करते हैं? बॉटनी। बॉटनी में किसका करते हैं हम लोग? हैं पादप का। किसका करते हैं ध्यान? पादप का करते हैं। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर? जूलॉजी का जो खोज करता है, जूलॉजी का जो बाप है, इसको हम लोग अरस्तु ही कहते हैं। कौन कहते हैं इसको? अरस्तु। इसका जनक कौन है सर? अरस्तु। जीव विज्ञान का भी जनक कौन है? अरस्तु। लेकिन बॉटनी का भी, जूलॉजी का भी जनक किसको माना गया है? अरस्तु को। किसको माना गया है? अरस्तु को माना गया। चलो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन हम लोग करते हैं? पेड़ पौधा। इसके अध्ययन किसका करते हैं? पेड़ पौधा। और इसको हम लोग किसका करते हैं? जूलॉजी के अंतर्गत जंतु का, बॉटनी के अंतर्गत पेड़ पौधा का। समझा गया? इसका जो जनक माना गया है, देखिएगा कभी कभी अगर पूछ देगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बॉटनी का जनक हम लोग किसको मानते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को मानते हैं। किसको मानते हैं? थियोफ्रेस्टस। 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 समझ में आ गया? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस। बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस। पहला बात, बायोलॉजी का जनक किसको माना जाएगा? अरस्तु। बायोलॉजी का जनक अरस्तु। अरस्तु माना जाएगा। बायोलॉजी को हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। पादप में और जंतु में। पादप में और जंतु में। जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग जंतुओं का अध्ययन करेंगे। बॉटनी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? पेड़ पौधों का हम लोग अध्ययन करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जूलॉजी के बाबूजी वही है जो है ऊपर, अरस्तु वही रहेंगे, लेकिन नीचे जो बॉटनी हो जाएंगे उसका कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस। कौन हो जाएंगे जी? थियोफ्रेस्टस। किसी को यहाँ तक दिक्कत है तो बताओ? किसी को यहाँ तक दिक्कत है? कम से कम इतना आपको तो बारीकी नॉलेज रखना पड़ेगा। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं सर, तो बायोलॉजी में इतना सा तो ज्ञान होना चाहिए कि बायोलॉजी के बाबूजी अरस्तु हैं। बायोलॉजी को हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। सजीवों का अध्ययन हम लोग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी को क्या कहा जाता है? सजीवों का अध्ययन कहते हैं। समझ में रखना रहा है? तो जो 2 भाग में बांटते हैं। पहला भाग जूलॉजी, जंतु विज्ञान, उसका जनक अरस्तु है। दूसरा भाग में बॉटनी, पादप विज्ञान, उसका जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। किसी को यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ जाए, यहाँ से कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखिएगा।
सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, तुम लोग को भी किसके बारे में जानना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आप लोग को सेल, सबसे पहला चीज हम लोग किसके बारे में समझना होगा, कोशिका यानी कि सेल के बारे में। समझ में आ गया, कोशिका यानी कि सेल, समझो ध्यान से। सेल जो बना है ध्यान रखिएगा, साइटो एक शब्द है उससे बना हुआ है, तो कोशिका का जो अध्ययन होगा, किसका अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, इसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। कौन सा लॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं बाबू, साइटोलॉजी कहते हैं। समझ में आ गया, कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। समझ में आ गया, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। बताइए सबसे पहले जो खोज किए थे वो कोशिका को खोज करने वाले कौन थे, रॉबर्ट हुक। कौन थे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। समझ में आ गया, हुक। याद करने का तरीका इसको ध्यान रखिएगा, जब भी किसी चीज़ हमारा शरीर में जब कुछ चुभ जाता है बारीक वाला चीज़, तो उसको हम लोग हाथ से पकड़ के ऐसे हम लोग निकाल नहीं सकते। समझ में आ गया, उसको कैसे निकालते हैं, किसी चिमटा उमटा से पकड़ के निकालते हैं, तो हुक से निकालते हैं। तो कोशिका भी बहुत छोटा होता है। समझ में आ रहा है, अभी बताऊंगा पूरा डिटेल में, पूरा समझो। तो खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। तो याद रखिएगा, हुक से याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। कब किए थे, 1665 में कर दिए थे। कब किए थे खोज, 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब किया था, 1665 ईस्वी, 1665 ईस्वी। लेकिन इसकी खराबी एगो है ना कि ई ससुरा कहीं का इना जिंदा कोशिका को पावे नहीं किया। ई खोज किया कौन सा कोशिका, मृत कोशिका। कैसा कोशिका को खोज किया, ये मृत कोशिका। कैसा कोशिका खोज किया, ये मृत कोशिका का खोज किया। समझ में आ गया, किस कोशिका का खोज किया, मृत कोशिका का खोज किया। किसी को कोई दिक्कत, लेकिन खोजा तो यही सबसे पहले, चाहे जिंदा खोजो चाहे मुर्दा खोजो, खोजा तो पहले यही ना। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी इसी को कहते हैं। कोशिका का खोज अगर पूछेगा, अगर जिंदा मुर्दा कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा कोशिका की खोज किसने किया, तो चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, पहले यही व्यक्ति आया। समझ में आ गया, जिंदा हालांकि एक अलग वैज्ञानिक था, वो खोजा एंटोनी वॉन लीवेनहुक, वो अलग है, ध्यान रखिएगा। लेकिन पहले कौन खोजा, रॉबर्ट हुक। तो खाली कहेगा कि मृत कोशिका की खोज किसने किया, तब भी रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने किया, फिर भी रॉबर्ट हुक। लेकिन जीवित कोशिका की खोज तब नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब नहीं होगा। तो बताइए मृत कोशिका का खोज कर दिया, बताइए मृत कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जल्दी बताओ। मृत कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, किसी को पता है, मृत कोशिका को क्या कहा जाता है, किसी को पता है? मृत कोशिका को क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, है नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको लिख भी देता हूं। मृत कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस, नेफ्रोसिस के नाम से जाना जाता है। मृत कोशिका को क्या बोलते हैं, नेफ्रोसिस। अब बताइए नेफ्रोसिस का खोज किसने किया, अगर कह दिया तो क्या मारोगे, रॉबर्ट हुक। नेफ्रोसिस का खोज किसने किया कह देगा तो क्या मारेगा, रॉबर्ट हुक। समझ में आ रहा है। बताइए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। तो बताइए फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन हो जाएंगे, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। कौन हो जाएगा, हुक साहब हो जाएंगे। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन हो जाएगा, हुक साहब हो जाएंगे। किसी को दिक्कत नहीं है, सब एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे ना बाबू, मजा आ जाएगा बायोलॉजी में, रियली बता रहा हूँ, पूरा का पूरा। जब पढ़ लोगे मन से न कहोगे यार सर पढ़ लिया, अब कोई टेंशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है, पूरा कोई दिक्कत नहीं होगा। फादर ऑफ साइटोलॉजी किनको कहा जाता है, हुक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है, आगे बढ़ा जाए यहाँ से। बताइए इन्होंने किसका खोज किया था, कोशिका खोज किया। कैसा कोशिका खोज किया, मृत कोशिका खोज किया। तो बताइए जिंदा कोशिका को खोज करने वाला कोई तो आया होगा। जिंदा कोशिका को कौन खोज कर दिया, जिंदा कोशिका, जिंदा कोशिका को खोज करने वाला व्यक्ति का नाम था एंटोनी, एंटोनी लीवेनहुक। अच्छा एंटोनी वेन, एंटोनी वेन लीवेनहुक। कैसे कैसे लिखता है जी, लीवेनहुक। देखिएगा लीवेनहुक, आधा लॉ है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आधा लॉ। लीवेनहुक, एंटोनी वॉन लीवेनहुक।
इसने क्या किया, जिंदा कोशिका का खोज कर दिया। एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने क्या किया, जिंदा कोशिका का खोज कर दिया। कब खोज किया था ये भैया, एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने कब खोज किया था, 1674 में। हाँ 1674 में, 1674 में क्या कर दिया, ये जीवित कोशिका का खोज कर दिया। 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने सर्वप्रथम क्या किया, जीवित कोशिका का खोज कर दिया। ये खोजा था बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया का मतलब समझते हो, जीवाणु। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु। तो इसको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया में खोज दिया, इसलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियो। क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा जाएगा, एंटोनी वॉन लीवेनहुक। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहुक, एंटोनी वॉन लीवेनहुक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंटोनी वॉन लीवेनहुक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहुक। दो चार को वैज्ञानिक लोग आया, इन लोग को कुछ कुछ कहना है, सुनो ध्यान से। कोशिका को जब आप देखिएगा ना, सुनिए ध्यान से, कोशिका को आप देखिएगा तो कोशिका इस आकार की होती है, ठीक है। जब आप जूम करके देखिएगा, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जूम करके देखिएगा ना तो बहुत सारा आपको इसमें अगड़म झगड़म चीज दिखेगा, लेकिन इसी टाइप का दिखेगा। इसमें एगो अंदर क्या होता है सर, केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था उसका, ब्राउन। नाम क्या था उसका, ब्राउन। ब्राउन एक व्यक्ति था भाई। ब्राउन ने क्या किया, 1881 में ब्राउन साहब ने क्या किया, कोशिका में झांक झांक के देखने लगा कि है क्या इसमें। तो इस ससुरा को क्या मिलेगा, इसको कुछ नहीं पता चला, लेकिन ये कहा ना कि भाई इसमें कुछ ना कुछ तो है, अंदर कुछ ना कुछ तो है। तो इसको ना ये वाला भाग दिखाई दे दिया, ये वाला भाग इसको दिखाई दे दिया। बाहर से तो कर दिखबे किया, अंदर ये वाला भाग इसको बहुत अच्छा से दिखाई दिया। तो इसने इसका नाम रख दिया केंद्रक। क्या नाम रख दिया, केंद्रक। और कहा कि हमको केंद्रक मिल गया। तो बताइए केंद्रक की खोज कौन किया था, ब्राउन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। इसका पूरा नाम क्या था, आर ब्राउन कहिए इसको, ठीक है। क्या ब्राउन कह देंगे इसको, आर ब्राउन। आर ब्राउन यानी कि रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने किसका खोज कर दिया, केंद्रक का। केंद्रक का खोज इन्होंने कर दिया। समझ में आ गया। दो व्यक्ति और थे सब, एक तो और था, उन सब आएगा, सब आगे देखेंगे हम लोग। दो व्यक्ति और था, एक का नाम था स्लाइडेन, एक का नाम क्या था, स्लाइडेन, और दूसरा का नाम क्या था, स्वान। स्लाइडेन और स्वान, ये दो वैज्ञानिक सब और आए सब। ये लोग ना कोशिका को ना बहुत अच्छा से देखा, कोशिका का ये लोग ना इतना अच्छा से देखा, तो इन्होंने इतना बढ़िया से देखने के बाद ना कोशिका का सिद्धांत ही दे दिया, कोशिका का सिद्धांत ही दे दिया। इन दोनों ने क्या किया, कोशिका का सिद्धांत दिया, कोशिका का सिद्धांत दिया। अच्छा सिद्धांत दिया तो कोनो न कोनो तो कहा होगा ये लोग जी, ऐसा थोड़ी होता है कि सिद्धांत दे दिया और भाग गया। अरे कुछ तो कहा होगा, इन लोग का कही गई बात हम लोग को कुछ को तो पता होना चाहिए, है कि नहीं है। तो इन दोनों का कहना क्या है पता है, स्लाइडेन एवं स्वान का यही कहना था कि एक मानव का जो पूरा बॉडी है ना, ये पूरा का पूरा बॉडी किसी चीज से नहीं बना है, बल्कि सबका सब किससे बना है, कोशिका से बना है। पूरा बॉडी किससे बना है, शरीर, पूरा शरीर यानी कि पूरा बॉडी किसका बना है, कोशिका का। पूरा बॉडी किससे बना है, तो कोशिका से। अपना सिद्धांत में इन दोनों ने कहा कि पूरा का पूरा शरीर जो है वो किस चीज से बना है, तो कोशिका से। और इन्होंने ये भी कहा कि हमारा शरीर का सबसे छोटी यूनिट जो है ना वो कोशिका है। इन लोगों का कहना है सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। सबसे छोटी इकाई कोशिका। अच्छा यूनिट और ऑर्गन में फर्क होता है बाबू, अंग नहीं कहा इन्होंने। कोशिका अंग नहीं है, कोशिका हमारा एक इकाई है, समझ में आ गया। जो अपने कामों को खुद ब खुद कर सकता है वह सबसे छोटी इकाई तो कोशिका है। अंग कहेगा ना तो उससे भी छोटा छोटा अंग आपको मिल जाएगा, ऑर्गन्स। लेकिन कोशिका हमारे शरीर में एक ऐसी छोटी इकाई, इतनी छोटी इकाई है जो अपने काम को बेहतरीन तरीका से कर सकती है।
समझ में क्या किया? तो सबसे छोटी यूनिट है। इन्होंने क्या कहा? सब शरीर का सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, इकाई बोला, ऑर्गन नहीं, अंग नहीं बोला इन्होंने, यूनिट कहा। यानी कि इकाई का मतलब होता है कि जो अपने कामों को बेहतरीन ढंग से कर सकता है। तो वह सबसे छोटा चीज जो अपने कामों को बेहतरीन से कर सकता है उसे हम क्या कहेंगे? हैं? सबसे छोटी इकाई। तो हमारा शरीर का सबसे छोटी इकाई कौन है? कोशिका। ये किन्होंने कहा? ये स्लाइडेन और स्वान ने अपने सिद्धांत में बताया कि टोटल का टोटल बॉडी किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है, कोशिका का बना हुआ है। और सबसे छोटी हमारी शरीर में यूनिट कौन है? तो यही हमारा कोशिका है। इन दोनों का बात यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए यहाँ से, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से? स्लाइडेन स्वान ने क्या किया? कोशिका का सिद्धांत दिया। कोशिका के बारे में जानकारी किन्होंने दिया? दो व्यक्ति ने, स्लाइडेन एवं स्वान ने, दो व्यक्ति ने जानकारी दे दिया। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? बताइए जल्दी से। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा। एक जीवाणु है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा कहो या माइकोप्लाज्मा कहो, माइक्रोप्लाज्मा कहो या माइकोप्लाज्मा कहो, ठीक है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, समझ में आ गया? माइकोप्लाज्मा ये एक जीवाणु है। इसमें सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, इसमें सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा में क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, सबसे छोटी कोशिका। समझ में आ गया कि ना गया? देखिए सबसे बड़ी कोशिका बताइए। शुतुरमुर्ग कांडा, बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग कांडा, बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग कांडा, शुतुरमुर्ग कांडा, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा, बड़ी कोशिका में शुतुरमुर्ग का अंडा, बड़ी कोशिका जी शुतुरमुर्ग का अंडा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी एसएससी जीडी उडी वाला जितना भी लोग नौकरी उकरी वाला सब भरा होगा, सब में ये बायोलॉजी काम कर जाएगा, सब में पूछता है क्वेश्चन। समझ में आ गया? और वही लेवल से तुम लोग को भी हम पढ़ा रहे हैं कि बायोलॉजी है तो बेटा एक एक चीज को एकदम पढ़ो अच्छा से, ताकि तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे बड़ी कोशिका किसका है बताइए तो? शुतुरमुर्ग का अंडा। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ से कोई दिक्कत? अब हल्ला काय कर रहे हो तुम लोग? समझो अभी अभी हो गया जो हल्ला कर रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं मानव शरीर में। किस में आते हैं? मानव शरीर में। समझो ध्यान से रे पगला लोग, मानव शरीर। मानव शरीर का जब हम बात करते हैं ना बच्चा, मानव शरीर, तो मानव शरीर का जब हम बात करते हैं तो सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, ध्यान से समझो, ध्यान से, मानव कोशिका की यार मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका मेल का स्पर्म में होता है। किस में होता है? मेल का स्पर्म में होता है। मेल का स्पर्म, मेल का स्पर्म, यानी कि स्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु। क्या कहते हैं जी? शुक्राणु। तो बताइए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, वो तो सबसे छोटी बड़ी हो गया, लेकिन मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? मेल का शुक्राणु, यानी कि स्पर्म में होता है। कैसे में होता है? स्पर्म में होता है। मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका मेल का शुक्राणु यानी कि स्पर्म में होता है। समझ में आ गया? किसमें होता है? स्पर्म में होता है। सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की बड़ी कोशिका किस में होता है बताइए तो? और एक तरफ मेल तो एक तरफ क्या जाएंगे? फीमेल। एक तरफ क्या जाएंगे? फीमेल। फीमेल का किसका? फीमेल का। फीमेल का ओभम में होता है। समझ में आ गया? ओभम का मतलब समझते हो? अंडाणु में। अंडाशय को ओवरी कहते हैं, बकलोल सब। अंडाशय को ओवरी कहते हैं, ओभम को कहते हैं अंडाणु। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फीमेल का ओभम में, फीमेल का ओभम में सबसे बड़ी कोशिका, फीमेल का ओभम में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मेल का स्पर्म में। समझ में आ गया? और सबसे बड़ी कोशिका किसमें? फीमेल का ओवरी, ओभम में। किसमें? ओभम में। लेकिन सबसे लंबी कोशिका, लंबी कोशिका तो कौन सी कोशिका? लंबी कोशिका, लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका। कौन सा कोशिका? तंत्रिका कोशिका। बड़ी और लंबी में फर्क है। गंगा नदी लंबी है, बड़ी है क्या? नहीं ना। या दिल्ली का लाल किला बड़ा है, बड़ा और लंबा समझ में आ गया? हाँ, तो लंबी कोशिका कौन सा? तंत्रिका कोशिका।
तंत्रिका कोशिका को हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको है? तंत्रिका कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। समझ में आ गया? तंत्रिका कोशिका हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन, या तो फिर इसको हम लोग न्यूरॉन हिंदी से भी लिख देते हैं। चलो, न्यूरॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है।